नाज़रीन, हमारा पहला टॉपिक ये है कि हमारी नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी लाइफ में कुछ थ्रेट्स हैं। क्या थ्रेट्स हैं, कौन कर रहा है उनको थ्रेट, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें बताएंगे। अली वारसी साहब बड़े भरपूर तरीके से तैयारी करके आए हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब बात हो रही थी तो अली ने कहा ये वाला जो है ना ऑफ द कफ जाएगा। हाँ, ऑफ द कफ, जिसमें अली ने नोट्स लिखे होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक लिखा हुआ है यार, नोट्स। दूसरा हमारा टॉपिक है इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ। वेरी गुड। और वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो कामयाब हो रहे हैं, किसी तरफ वो बात जाएगी या नहीं जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, सीसीडी के वो हेड है। वैसे वो एंटी करप्शन के भी वही हेड है। जी वही माशाल्लाह, अभी तक है। हाँ, अभी है। एडिशनल चार्ज है उनके पास सीसीडी का। हाँ, वो जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी साहब के बिल्कुल पहलू में बैठ। ये अच्छी बात है ना कि वो जिसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, उन्होंने कहा ना, आईजी साहब ने भी कहा सीसीडी जो है वो पंजाब पुलिस का ही एंटी करप्शन, कौन करप्ट है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अच्छा ये तो क्रिमिनल है। ओके, यानी कि ये वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया। वो जो सीसीडी का जो वन विंडो ऑपरेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी नवाज शरीफ साहिबा के बारे में है। अली ने पॉइंट आउट किया है कि उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, जो मतलब पहले दिन में शायद 2 या 3 चल रही थी, वो कुछ इनॉग्रेट करती थी कहीं पे कोई बस का इफ्तिताह था, कभी सरगोदा, फैसलाबाद, एवरीवेयर इन पंजाब आपको वो नज़र आ रही थी। तो अली का ये कहना है कि उन्होंने एक तो वो अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट का काम नहीं कर रही, मीटिंग्स वो ले रही हैं, लेकिन वो मीटिंग्स ऑब्वियसली जिस तरह इंडोर्स किस्म की होंगी, 7 क्लब पे होंगी या उनके मॉडल टाउन वाला जो है उसमें तकरीबात, और वो जो स्कूल्स में पब्लिक के अंदर जाने का जो है वो नहीं वो कर रही। तो क्यों अली, क्या वजूहात हैं, क्या हुआ मरीम साहिबा को एकदम क्या हो गया? यार देखें, पिछले हफ्ते आपको पता है कि ऑपरेशन हुआ मुरीदके में टीएलपी के हवाले से, और उसके बाद से कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने भी देखी है। मैं उनको प्ले नहीं करना चाहता, जिसके अंदर टीएलपी के जो एंथुजियास्ट्स हैं वो आपको पता है कि वो मखसूस किस्म की उनका हुलिया वज़ाकत होती है, मखसूस किस्म का उनका चेहरा मोहरा होता है, और वो वहाँ पर खड़े होकर और अब ये नाम अल्लाह का रसूल का ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ गालम गलोच आपने देखा है अक्सर इनके मुंह से। वो आपको याद होगा कि वो डंडा है वाबडा हाउस के बाहर, 2017 की जो वीडियोज़ हैं 16 की 17 की, तो वो इसी तरह की कुछ वीडियोज़ थी। उसके अंदर वो कैप्टन सफदर को आपको पता है वो समझे जाते हैं टीएलपी के कोई बड़े हमदर्द, मोहब्बत करने वाले उनके मुहिब। तो उसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर नूं मैं कहना कि अपनी बुढ़ी नूं जा पंजाब तो जाके उन्होंने पटा पा। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में वो बात कर रहा है, और साथ उसने कहा कि वो पटा पाओ, नहीं तो एक और मुमताज़ कादरी पैदा होने वाला है। नहीं तो मैं तेनू दस रहे हैं कि एक और मुमताज़ कादरी पैदा होने वाला है, यानी कि उनको थ्रेट वो कर रहे हैं कि यू कैन बी किल्ड। और मैं तो पिछले 2 हफ्ते से आपको कह रहा था कि इनको जो है वो अपनी सिक्योरिटी डिटेल को फौरी तौर पर जो है ना वो चेक करना पड़ेगा। इनको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर से वीड आउट करें सिंपथाइजर्स को। और सिंपथाइजर्स जो हैं वो कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर लिखता हो। उसके लिए बहुत आपको स्क्रीनिंग जो है वो बहुत थरो लेवल की करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर जो इतलात हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज़ की जो सिक्योरिटी डिटेल है वो इस वक्त स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजर रही है, बिकॉज देयर मस्ट हैव बीन सम वेरी क्रेडिबल थ्रेट्स। हमने सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी देखा है, एक वो गिलगित से स्टोर से जो लड़का था उसको हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये मैंने अभी आपको वीडियो बताई है, ये गालिबन मानसेरा से थी। तो इस तरह की वीडियोस जो है वो इस वक्त वायरल हैं, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मरीम नवाज़, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब हाई लेवल टारगेट जो है वो वही हो सकती हैं। और आपको ये पता है कि पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन है, ऑल्दो इट वाज अ डिसीजन टेकन बाय एवरीवन। आपने ताहिर अशरफी साहब का इंटरव्यू देख लिया होगा एजाज सैयद के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, और उन्होंने पूरी तरह से स्क्वायरली ब्लेम किया है टीएलपी को और उसकी क़यादत को। और उन्होंने कहा कि इन्होंने बार बार मुज़ाकरात करके तोड़े, और बार बार इन्होंने जो है वो हमें जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, और ये ऐसे टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, और इनको बार बार ये कहा जा रहा था कि देखें मामला ख़राब हो जाएंगे, आप ये नहीं करें, मगर उन्होंने किए। अभी वो उनको जो है वो थ्रेट्स हैं, और कोई 6-7 दिन हो गए हैं तकरीबन मरीम नवाज़ की जानिब से कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो पब्लिक अपीयरेंस हो। यानी वो जो ख़वातीन के साथ मुलाकातें हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो जा रही थी, अस्पतालों में जा रही थी, या बसेस के इफ्तिताह हो रहे थे वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पर है इस वक्त उनकी 6 दिन से 7 दिन से। और पब्लिक मीटिंग्स, सरकारी जो मीटिंग्स हैं क्लोज डोर वो हो रही हैं, जारी हैं। बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हेन वो खुली कचहरी मियाँ साहब लगाते थे 98 में, और रियाज बसरा ने एक फ़ोटो भेजी थी कि इतना आसान करीब आ गया था कि इतना आसान था। तो उस तरह की सिचुएशन है कुछ मरीम नवाज़ के साथ करंटली। रवान साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो थ्रेट्स हैं, वैसे अली ने जो बताया, एक स्टोर से भाई साहब हैं
वो भी पंजाब से नहीं है, एक भाई साहब जो हैं वो मानसेरे से हैं, वो भी पंजाब से नहीं है, 2 पहाड़ी इलाकों से। अच्छा, ये मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज़ वो जो बोल रहा है ना, हाँ नहीं वो खैर वो कह रहे हैं सफदर में कहना है कि उथे पंजाब जाके, हाँ लेकिन स्टोर वाले भाई तो कंफर्म थे ना, वो तो कंफर्म था यहाँ। अब्दुल साहब ये पहाड़ी इलाकों में खूबसूरत इलाकों से वहाँ से धमकियाँ आना शुरू हो गई। पता क्या, आई हैव टॉक टू किरण बट, वो इसको कवर करती हैं TLP को काफ़ी अरसे से, शी इज़ दी डिजिटल एडिटर एट खुरासान डायरी। आई हैव टॉक टू हर ऑन माई चैनल। तो वो मुझे बता रही थी कि इनके जो अलकाबात हैं, वो एक इंटरव्यू करने गई साद रिजवी का, तो साद रिजवी इज़ यंगर देन हर। तो ज़ाहिरी बात उन्होंने साद या साद साहब या साद रिजवी साहब ही कहना था ना, और उन्होंने क्या कहना था। तो वो बता रही थी कि वो जो पार्टी में जिस तरह उनको बुलाया जाता है ना, वो कुछ और ही है। वो अक्से यानी जो अक्से बाबा जान, नहीं इससे भी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या इस तरह के ना वो अलकाबात हैं वहाँ पर, बड़े ही अजीब से। वो मुझे मतलब अक्से बाबा जान या रिफ्लेक्शन ऑफ खादिम रिजवी, आई नो, बट वो बाबा जान भी नहीं उनको कहते, उनको भी कुछ और मुकाम दिया हुआ है ना। तो अक्से कुछ और बाबा जी कुछ होगा बड़े ज़बरदस्त वो ना, वो जिस तरह ग्रैंड किस्म के मुगलिया, मुगलिया किसी दरबार में बादशाह को नहीं जिस तरह दिए जाते, तो उस तरह। तो उसने उनको कहा कि देखें, ही इज़ यंगर देन मी एंड एज अ प्रोफेशनल आई कांट एड्रेस हिम विद दीज अलकाबात। आई मीन वो बता रही थी कि ये जो वर्कर्स हैं इनके, उनका बड़ा प्रेशर होता है। और अभी इन्होंने ये किया, ये था कि जो जर्नलिस्ट थे उनके नंबर्स लीक कर दिए अपने वर्कर्स को, एंड दे वर कॉलिंग दिस जर्नलिस्ट कि आप कवर क्यों नहीं कर रहे ये वाली लॉन्ग मार्च वगैरह ना। तो मतलब प्रॉपर हरासमेंट वाला सीन था। और एक होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेपन्स को जिन्होंने पिकअप किया होता है, ये क्या करते हैं, ये वॉलंटियर्स के लिए कॉल देते हैं। आप समझ रहे हैं, दे सॉर्ट ऑफ इंस्टिगेट पीपल टू टेक एक्शन। अब उसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी वेरी अननोन टेरिटरी, कि मतलब आपको यही नहीं पता है कि किसने वेपन उठाना है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक होता है ना, एक TTP है, आपको पता है कि यार ये TTP का जो बंदा है ना, उसने वेपन उठाया हुआ है। यहाँ पर ये है कि इन्होंने वेपन्स नहीं उठाए हुए, बट ये आपको दे कॉल अपॉन यू टू पिक अप अ वेपन एंड देन फायर, एंड व्हेन दे से मुमताज कादरी कोई निकल आए, सो यू नो ऑब्वियसली दैट डायरेक्टली इम्प्लीकेट्स कि कोई पुलिस में कोई बंदा गार्ड जो है वो वही कर दे जो सलमान तासीर के साथ हुआ ना। दिस इज़ अ वेरी, मतलब आप अगर बैठे हुए हो अपने घर में, ऑफिस में, आप पुलिस वाले हो, लीडरशिप में हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, तो यूर लाइक कि यार ये तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, जो हो भी सकता है ना, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल थिंक ऑफ। हुआ है ना, हुआ है ना। और वो पूरी जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी तो हुआ है ना, जिन पर के ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगे, जो क्रिश्चियंस थे उनके पे कुछ मामला हुए, चर्चेस जला दिए। सो ये उसको इंस्टिगेट करते हैं और वो फिर इंस्टिगेट हो जाता है मामला और फिर गड़बड़ हो जाती है। सो आई एम श्योर कि शी इज़ टेकिंग प्रिकॉशंस, और वो उन्होंने अपने किए हैं। आई नो पीपल पुलिस की लीडरशिप में भी जो कि जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स उनको दी गई हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो डिटेल है जो आपके साथ चल रही है, आपकी सिक्योरिटी, वो सही से उसकी स्कैनिंग होनी चाहिए कि ये लोग क्या बिलीव रखते हैं। अब मसला ये है कि क्या बिलीव रखना है यार, मतलब वो आप जिससे बात करोगे तो वो है। वो तो लकीली इस दफ़ा इनकी बदकिस्मती ये है कि ये किसी ब्लास्फेमी वाले केस में नहीं निकले, ये इजराइल के लिए निकले हैं। वरना तो आप सोचें कि ये लोग क्या करते, ये तो मामला कुछ और ही होता फिर ना, फिर तो सीधा इन्होंने ब्लास्फेमी के इन पे चार्जेस लगाने थे। इवन दो दे कॉलिंग लॉट ऑफ पीपल कादियानी ना हो कि जी ये कादियानी है, वो काम शुरू हुआ है। लेकिन स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा उस पर एक्शन लिया हुआ है, बट स्टिल आई थिंक दैट थ्रेट इज़ देयर। सो लेट्स सी कि उसमें से ये कैसे उसको मनूवर करते हैं। अच्छा, वो मनूवर कैसे करेंगे? स्टेट ने एक्शन तो लिया ना, स्टेट ने अच्छी चीज़ें भी की हैं। आप ये आज ही की खबर है शायद, वो 60,000 मसाजिद जो हैं वो काफ उनके जो मौलवी साहिबान हुआ करेंगे उनको 10,000 रुपया महीने का दिया करेगा। बेसिकली अब रियासत जो इस किस्म की मसाजिद हैं उनको वापस अपने फोल्ड में लेके आ रही है। अगर आप देखें हमारे तमाम बरादर, मेरे ख्याल से तो 60,000 सारी मसाजिद नहीं हो जाएंगी पंजाब की। और पता नहीं, कुछ तो पहले भी औकाफ चलाता है ना, कुछ बड़ी मसाजिद तो पहले के हिसाब से लगाएं तो मेरा ख्याल है कुछ 6 लाख रहती हैं अभी। हाँ, अच्छा सवाल यहाँ पे एक छोटा सा ये है कि अगर आप अपना कंपैरिजन करें तमाम अपने बराबर के या बरादर इस्लामिक ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब जगह हैं, यहाँ पर जो मसाजिद हैं वहाँ से क्या कहा जाता है, खुतबा क्या दिया जाता है, किस टाइम पे अजान दी जाती है, ये सब कुछ रियासत उनको बताती है। आप टर्की देख लें, इंडोनेशिया में, ईरान देख लें, और अगर कोई उससे डिविएट करे, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि वहाँ के जो इमाम हैं दे आर वेरी रिच। जो हुकूमत वहाँ पर उनको पे करती है ना, उनको फैसिलिटीज़ जो देती है, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, ये भी मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँ इसमें, ये जो मस्जिद के इमाम हैं, मुअज्जिन हैं,
और जो मुहतमम हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये कोई रीसेंट कोई नई डेवलपमेंट है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फ़ैसला किया गया था और उन्होंने देना शुरू की थी। सो ये बहुत एक फलाही काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मस्जिद का मौज़न है, फिर आप उसे कहेंगे भाई ये गरीब आदमी। तो एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसका काम है कि वो गवर्नमेंट रियासत जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आम आदमी के नॉलेज में नहीं होती, तो उसको मुकम्मल तौर पर शुतरे बेमहार कुछ ना कुछ चेक उसके ऊपर रखना जो है वो ज़रूरी है। बट ये एक देखें हसन, जो TLP वाला मामला है ना, इट हैज़ ऑलरेडी गॉटन आउट ऑफ हैंड, ठीक है ना। ये बात रियासत कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी आप देखें कि उन्होंने उसको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से जो है ना वो पार्टी को बैन कर दिया ना। ये डबल एज्ड है, इसमें दो प्रॉब्लम नहीं, वो मैंने तुम्हें बताया। पहले ये है उन्होंने प्रेशर वॉल्व, बात सही है, वो आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर वॉल्व है या उसको लेवरेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, मगर इसमें दो मसले हैं ना। एक तो ये है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से सियासी जमात को बैन करना, ये एक वैसी अनडेमोक्रेटिक एक्ट वो है। उन्होंने असल में दूसरी बात वो ये है, उन्होंने TLP द दहशतगर्द जमात को बैन कर दिया, TLP द सियासी जमात को नहीं। हाँ, नहीं They're trying to this make it different. This is वो absurd because pressurize it कर is the रहे हैं। same group. It's like good TLP, But I'm bad telling you TLP what their policy is ना. But They there is no, believe अगर आपको somebody- 25 साल के बाद ये समझ आया कि there are no good and bad Taliban, then you should know कि बाकी भी ऐसे ही है। Yeah, but There are no good and bad TLP either. दूसरी बात ये है कि आप अगर उसको, एक तो पहली बात ये है कि आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बैन कर रहे हैं, तो ये एक वैसे ही अनडेमोक्रेटिक है चीज़। तो पहली बात तो ये है कि ये एक आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बंद कर रहे हैं, ये एक अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर उनको बैन करना है, उसका रेफरेंस भेजना चाहिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उनके 2 या 3 या एक MPA है सिंध असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली में MP है उनका, एक उनका पंजाब असेंबली के अंदर है, उसको आप डीसीट करवाएं, वहाँ पर इलेक्शन करवाएं। सिंध में नहीं है, सिंध में उनका ना पहले था, हाँ पहले था, कराची में, आप उनका सिर्फ नारोवाल में है, एक MP है इनको जो है वो आपको मतलब सिस्टम से या तो इनको फ्लश आउट करना है या इनको रखना है, अच्छा बच्चा बना के रखना। हाँ, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। मैं तो कहता हूँ कि सारी अपनी जो सिक्योरिटी डिटेल है ना, उसके अंदर भी मरियम को चाहिए कि क्रिश्चियंस को भर्ती करें, हिंदूज को करें, सिख्स को करें, ये सारे मुसलमान निकाल दे। पूरी वो आर्मी पुलिस में नहीं है, कहाँ से वो करें, पहले डाले हो तो वो करें ना, भर्ती करें ना। एक्चुअली इसमें जो पॉइंट है ना वो ये है, जो हम पहले बात कर रहे थे वो ये है कि जो जुमा है ना जी, जुमे का जो खुतबा होता है वो स्टेट और उसकी आवाम का मामला है, लेकिन हमारे यहाँ वो स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाती, तो इस वजह से वो जो मौलवी हजरात होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो बात होती है उनको वो कर देते हैं। ये बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ जुमा इज़ कि जो स्टेट है वो कनेक्ट करे अपनी आवाम के साथ, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे उसमें खुतबे में, और वो वहाँ जाके बयान करे। आइडियली ये किसी मौलवी की ज़िम्मेदारी है ही नहीं है, बट चलो आपने मौलवी अगर अपना पॉइंट कर दिया है तो जो आपका मैसेज है ना स्टेट का, वो जुमे में दिया जाना चाहिए। ऐसा ही होता है सऊदीया में और बाकी मुल्कों में, हमारे यहाँ भी यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें जो मैसेजिंग है ना, बाकी तो नमाज है ना, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, आप घर आ गए, जो मैसेजिंग है वो जुमे के थ्रू होती है, जुमे की नमाज में वो मामला होता है। तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है, तो स्टेट की एक्चुअली ज़िम्मेदारी है, मैं कहता हूँ इनको 40,000 दें, इनको 50,000 रुपया महीने का दें, इनकी लाइफ को बेहतर बनाएं, इनको रेजिडेंस दें, इनको मेडिकल दें, इनके बच्चों को स्कूल दें जो आपने इमाम मस्जिद रखना है, एंड देन यू मेक श्योर कि आपकी यूनिफॉर्मिटी हो और आप हर मस्जिद में जो खुतबा दिया जाना जुमे का वो स्टेट की तरफ से आना चाहिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मज़हब में हमारे, तो वो पूरी करनी चाहिए स्टेट को।